हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड ईटर चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इन जावास्क्रिप्ट या डॉम इन जावास्क्रिप्ट। ये लेक्चर मैं शुरू करने से पहले बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है और कहीं कहीं पे ये कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि अगर आपने इसको सही से नहीं समझा तो आप बहुत ही कंफ्यूज रहेंगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि डॉम क्या होता है। तो इसलिए इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। मैंने इस लेक्चर को बहुत ही ईजी वे में पुट किया है, सच बता रहा हूँ, बहुत ही ईजी वे में, ताकि आपको ये जल्दी से समझ में आ जाए। इस वीडियो के बाद आपके पूरे कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डॉम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मगर आपका कंसंट्रेशन होना यहाँ पे ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान दीजिएगा और साथ ही साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। तो डॉम है क्या? तो बेसिकली आपका जो ये डॉम है ना, ये आपको पावर देता है अपने HTML और CSS डॉक्यूमेंट में चेंज लाने। आपके HTML और CSS डॉक्यूमेंट में चेंज लाने की पावर आपको ये डॉम देता है। So DOM is something that a browser creates to allow us to modify the HTML and CSS. तो ये बेसिकली डॉम होता है। तो ये इसको एक एग्जांपल समझते हैं। क्या मतलब है इसका कि ब्राउजर को ये पावर दे रहा है, मतलब इट्स समथिंग दैट ब्राउजर क्रिएट्स टू अलाउ अस टू मॉडिफाई HTML and CSS। तो आइए इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। तो यहाँ पे मैंने एक बहुत ही सिंपल सी वेबसाइट बनाई है जो कि सिर्फ और सिर्फ HTML कंसिस्ट करती है, राइट। इसमें कुछ भी देख रहा हूँ कि कोई फैंसी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो लेट्स से मुझे अपने इस HTML डॉक्यूमेंट में कुछ चेंज लाना है, राइट। इस HTML डॉक्यूमेंट में कुछ चेंज लाना है। लेट्स से मुझे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड की जगह ना हेलो कोडर्स लिखना है। तो इसके लिए मैंने एक बटन बनाया है जिसको मैं कह रहा हूँ क्लिक मी। और जैसे ही मैं इस क्लिक मी पे कॉल करूंगा तो मेरे HTML डॉक्यूमेंट में क्या होगा, चेंज होगा। वो चेंज क्या होगा, हेलो वर्ल्ड की जगह यहाँ पे आ जाएगा हेलो कोडर्स। जैसे ही मैंने यहाँ पे देखिए किया क्लिक, तो ये देखिए यहाँ पे आ गया हेलो कोडर्स। तो ये चीज़ जो मैं कर पा रहा हूँ ना, ये जो मैंने अभी एक क्लिक पे हेलो वर्ल्ड से इसको हेलो कोडर्स कर दिया, ये हो पा रहा है आपके डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की हेल्प से। अगर यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ना यूज़ हो रहा होता तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। अब ऐसा कैसे हो पाता है, और इसको थोड़ा और डेप्थ में समझते हैं और चलते हैं वापस से अपनी प्रेजेंटेशन। तो ये समझते हैं किस तरह से हमारा ये डॉम क्रिएट होता है, और ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, तो उसको बड़ा ध्यान से समझिएगा। होता क्या है कि जब भी आप कोई वेबसाइट, कोई HTML CSS की वेबसाइट अपने ब्राउजर पे ओपन करते हो, तो ब्राउजर क्या करता है, उसके लिए डॉम क्रिएट करता है। ठीक है, ब्राउजर क्या करता है, इस HTML CSS डॉक्यूमेंट के लिए जो आपने ओपन किया उसके लिए एक डॉम क्रिएट करता है। अब डॉम का काम क्या होता है? डॉम जो ये HTML CSS का डॉक्यूमेंट है ना, उसको एज अ फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट एंड नोड में वो रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है डॉम? उसे ऑब्जेक्ट और नोड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई कि मैंने एक ब्राउज़र पे एक वेबसाइट ओपन की जो HTML CSS कंसिस्ट करती है, और हमारे ब्राउज़र ने फिर क्या किया, उसके लिए डॉम क्रिएट किया, और डॉम ने क्या किया, जो हमारी HTML CSS की जो डॉक्यूमेंट था उसको एज अ फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट और नोड में रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये ऑब्जेक्ट और नोड क्या है ये समझ में आएगा, अभी हम लोग ये सब बाद में बात करेंगे ही करेंगे। बट अभी के लिए इतना समझते हैं कि डॉम ने क्या किया, इसके लिए ऑब्जेक्ट और नोड क्रिएट कर दी हमारे इस HTML CSS डॉक्यूमेंट के लिए। मगर इससे फायदा क्या हुआ, राइट? इससे मतलब हम लोग ने मतलब मैनिपुलेट कैसे करेंगे अपनी वेबसाइट को, अगर ये ऑब्जेक्ट और नोड में बन भी गई, और ऑब्जेक्ट नोड तो मुझे पता नहीं क्या है, ऊपर से लेट से अगर ये ऑब्जेक्ट एंड नोड में बन भी जा रही है तो इसको मैनिपुलेट कैसे करें। यही है इंपॉर्टेंट चीज। जैसे ही आपकी ये जो वेबसाइट है ना, ये ऑब्जेक्ट और नोड के फॉर्म में आ जाती है, अब इस ऑब्जेक्ट और नोड वाली फॉर्म की जो ये वेबसाइट है उससे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अब इंटरेक्ट कर सकती है। और जनरली हम लोग कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं जब हम लोग वेबसाइट की बात करते हैं? तो हम लोग मेनली बात करते हैं जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट क्या कर सकता है, इस जो ये आपके ऑब्जेक्ट एंड नोड की ये जो मतलब ये जो आपकी एक तरह से डॉम से क्रिएटेड जो ऑब्जेक्ट एंड नोड की ये वेबसाइट है, उससे वो इजीली इंटरैक्ट कर सकता है, इजीली इसमें चेंजेस ला सकता है। तो ये है बेसिकली इसका पूरे का मतलब एक तरह से इस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है बैकएंड पे। समझ में आया? अगर डॉम नहीं होता तो ये ऑब्जेक्ट और नोड नहीं बन पाते। अगर ऑब्जेक्ट और नोड नहीं बन पाते तो हमारी जावास्क्रिप्ट इस वेबसाइट से इजीली कम्युनिकेट नहीं कर पाती, इजीली इसमें चेंजेस नहीं ला पाती, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को डायनामिक बनाते हैं, राइट। और उसमें हमारी हेल्प कौन कर रहा है, उसमें हमारी हेल्प कर रहा है ये डॉम। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस, ब्राउजर आपने ओपन किया, ब्राउजर में आपने वेबसाइट चलाई, तो जो भी आपकी HTML CSS की डॉक्यूमेंट था उसको हमारे डॉम ने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया ऑब्जेक्ट और नोड के फॉर्म में। अब जैसे ही ये ऑब्जेक्ट और नोड के फॉर्म में कन्वर्ट होगी, अब हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इससे क्या कर सकती है, इंटरैक्ट कर सकती है। और जनरली हम लोग वेबसाइट के इसमें जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट अब इस वेबसाइट से इजीली इंटरैक्ट कर सकती है, इसको मैनिपुलेट कर सकती है, इसमें चेंजेस ला सकती है। और ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाई विद द हेल्प ऑफ डॉम, राइट। आई होप ये चीज़ समझ में आई हो।
तो अगर इन शॉर्ट मैं कहूँ तो द डॉम रिप्रेजेंट द डॉक्यूमेंट एज नोड एंड ऑब्जेक्ट। अब मैं डॉक्यूमेंट जब कह रहा हूँ तो यहाँ पे HTML CSS किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट हो सकता है जो आप ब्राउजर पे अपलोड कर रहे हो। दैट वे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन इंटरेक्ट विद द पेज। तो इसके थ्रू जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि मैं बात कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट की, वो क्या कर पा रही है, इंटरेक्ट कर पा रही है आपके पेजेस से। ठीक है, तो ये है डॉम। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि डॉम क्या है। तो अगर हम लोग अपने पहले वाले एग्जाम्पल पे आए जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये क्या होता था, हेलो कोडर्स हो जा रहा था, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने सिंपल सी यहाँ पे एक HTML की फाइल बनाई है और साथ ही में एक जावास्क्रिप्ट की छोटी सी एक फाइल बनाई है। और इस जावास्क्रिप्ट की फाइल के थ्रू ही मैं यहाँ पे क्या कर पा रहा हूँ, चेंजेस ला पा रहा हूँ। अभी ये कैसे कर रहा हूँ, ये सब बात की बात है, ये तो हम लोग आने वाली वीडियोस में देखेंगे क्या है ये फंक्शन है और क्या है चीज़ें, वो सब हम लोग देखेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने सिंपली यहाँ पे एक HTML का कोड लिखा है, एक छोटी सी लाइन लिखी है जो जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को कॉल कर रही है और तुरंत से हमारा ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल होता है और उसी के थ्रू हम क्या कर पा रहे हैं, अपने इस पेज में, इस HTML फाइल में एक तरह से चेंजेस ला पा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो क्या हो जाता है, हेलो कोडर्स हो रहा है। और ये कैसे हो पा रहा है, हमारे इस जावास्क्रिप्ट फंक्शन की वजह से हो पा रहा है। तो आई होप आप समझ में आया होगा कि क्या पावर है हमारे जावास्क्रिप्ट की, क्या पावर है हमारे डॉम की। हम अपने HTML फाइल में चेंज ला पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आवर जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट क्यों इंटरेक्ट कर पा रहा है हमारी इस HTML फाइल से, विद द हेल्प बिकॉज ऑफ द डॉम। डॉम क्या करता है, हमारी HTML फाइल को, जो ये नॉर्मल हमारी ये HTML फाइल है, इसको कन्वर्ट कर देता है इन लाइक इसको रिप्रेजेंट कर देता है बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड नोट्स। और इससे क्या होता है, हमारी जावास्क्रिप्ट इजीली इंटरेक्ट कर पाती है हमारे इस HTML पेज से और हम इस पर क्या कर पाते हैं, मैनिपुलेशन कर पाते हैं। तो ये है पावर हमारे जावास्क्रिप्ट की और हमारे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अगर हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल और हमारा लेट से जावास्क्रिप्ट नहीं होता तब क्या होता, आइए उसको भी समझते हैं। वही अब उस टाइम की बात करें जब हमारे पास डॉम और हमारे पास जावास्क्रिप्ट नहीं थे। ठीक है, तो ये हमारा सर्वर है और ये हमारा क्लाइंट है, राइट। तो जब भी क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट करता है सर्वर से तो सर्वर क्या करता है, वो फाइल हमें रिस्पॉन्स में देता है जो भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है। अगर मैंने कोई पर्टिकुलर फाइल मांगी है तो सर्वर हमें क्या करेगा, उसी फाइल से रिस्पॉन्स करेगा। तो लेट से मैंने वेबसाइट अपने ब्राउजर पर डाली, तो जैसे ही मैं उसको इंटर करूंगा तो क्या होगा, हमारा सर्वर तुरंत से हमें रिस्पॉन्स करेगा HTML फाइल से जिसमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। तो हमारे पास हेलो वर्ल्ड लिख के यहाँ पे आ गया। बट अब हम चाहते हैं यहाँ हेलो वर्ल्ड ना हो गया, अब हेलो कोडर्स लिखे। और अभी हमारे पास जावास्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट है नहीं। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि अब हमको सर्वर से फिर से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और कहना पड़ेगा भाई सर्वर, मेरे को ना हेलो कोडर्स वाली फाइल चाहिए, हेलो वर्ल्ड वाली नहीं चाहिए, तो प्लीज़ मुझे वो वाली फाइल ट्रांसफर कर। आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बेसिकली हम अपने इस HTML फाइल में नहीं चेंज कर पाए, इसलिए हमें क्या करना पड़ा, हमें दूसरी HTML फाइल की रिक्वेस्ट करनी पड़ी अपनी। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास जावास्क्रिप्ट की, हमारे पास डॉम की पावर नहीं थी। अगर हमारे पास जावास्क्रिप्ट हमारे डॉम की पावर होती तो पिछले एग्जाम्पल की तरह ही हम इसी HTML पेज में, जो हमारा ये वाला HTML पेज है, इसी में चेंजेस कर देते और यहीं पे हेलो कोडर्स आ जाता। क्योंकि हमारे पास इस HTML पेज से रिलेटेड जावास्क्रिप्ट नहीं है तो हमें क्या करनी पड़ेगी, दूसरी HTML पेज को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। और इसीलिए पहले के टाइम में जो भी वेबसाइट्स होती थी वो क्या होती थी, आपकी स्टैटिक होती थी, क्योंकि उसमें कुछ भी आप चेंजेस नहीं कर सकते, कोई भी डायनेमिक चीज़ उसमें ऐड नहीं कर सकते। मगर जावास्क्रिप्ट के आने के बाद ये सारी चीज़ें चेंज हो गई। अब लेट्स से मैं सर्वर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई मुझे हेलो वर्ल्ड वाली वेबसाइट दो, वो क्या करता है, तुरंत से HTML और उससे एसोसिएटेड जो भी जावास्क्रिप्ट फाइल होती है वो हमें दे देता है। और अभी हमने देखा भी, राइट, हमारे पास HTML फाइल थी, उसी से आपने इंटीग्रेट की थी अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल। और अब अगर मैं यहाँ पे अपने इस बटन पे क्लिक करता हूँ कि हाँ भाई क्लिक हेयर, तो ये जावास्क्रिप्ट की फाइल अब क्या करेगी, पॉसिबल करेगी कि मैं इस HTML पेज में चेंज ला पाऊँ और एक ही क्लिक में ये यहाँ पे क्या कर देगी, हेलो कोडर्स कर देगी। मुझे सर्वर से फिर से कुछ रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली उसने क्या किया, जावास्क्रिप्ट में वो फंक्शनलिटी ऐड थी जिसके थ्रू मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड से हेलो कोडर्स कर पाऊँ। तो ये हो क्यों पाया, हमारे जावास्क्रिप्ट की वजह से। आई होप अब समझ में आएगा कि जावास्क्रिप्ट और हमारे डॉम क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं, राइट। तो इस जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हैं, तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप चेंज ऑल द HTML एलिमेंट इन द पेज, जितनी भी HTML के एलिमेंट्स और ये सब चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्या है ये सब। अगर आपको HTML CSS नहीं पता तो मैं ये कहूँगा थोड़ा सा एक बार उसको देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है HTML CSS। अगर आपको थोड़ा भी आइडिया नहीं है जैसे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, थोड़ा बहुत देख लीजिए, बहुत ही टाइम लगेगा, आई थिंक आधे घंटे में आप समझ जाएंगे क्या होते हैं एलिमेंट, बहुत ही सिंपल है HTML और CSS। तो एक बार उसको देख सकते हैं, राइट। तो चेंज ऑल द HTML एलिमेंट्स इन द पेज, ऑल द HTML एट्रीब्यूट्स इन द पेज। CSS स्टाइल में चेंजेस करने हो, मतलब मुझे अपने CSS जैसे बैकग्राउंड रेड है, मुझे चाहिए वो ब्लू कलर का, तो मैं वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकता हूँ। रिमूविंग एन HTML एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट, ये भी हम कर सकते हैं, मतलब हम कोई एलिमेंट को रिमूव और ऐड भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। Add new HTML element and attribute, react to all existing HTML element in the page and create new HTML events in the page। तो आप देख सकते हैं बहुत कुछ
हम लोग कर सकते हैं अपने HTML और CSS की फाइल में विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट कैसे इन सबसे इंटरेक्ट कर पा रहा है विद द हेल्प ऑफ आर डॉम। और ये सारी चीज़ें घबराइए नहीं अगर नहीं समझ में आ रही है, हम लोग आने वाले वीडियोस में ये सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में हम लोग कई सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे और वहाँ पे ये सारी चीज़ें करके देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस इसको एक बार चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको एक बार बस अपने दिमाग में रख लीजिए, आने वाली वीडियोस में हम इसको और भी अच्छे से कवर अप करें। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि डॉम क्या होता है, डॉम की इंपॉर्टेंस क्या है। डॉम ही हमारी HTML CSS की फाइल में चेंजेस लाने के लिए एक तरह से एक बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि इसी के थ्रू हमारी जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो इंटरेक्ट कर पाती है हमारे वेब पेजेस से। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम कम्युनिटी की हमारी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग जो भी नए कोर्स लाने वाले हैं उसके बारे में सारी बातें करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, और आपकी वोटिंग के बेस पे ही हम लोग नेक्स्ट कोर्स डिसाइड करते हैं। तो अगर आप हमारे इंस्टाग्राम कम्युनिटी पे ज्वाइन करना चाहते हैं, कोडिटर्स की इंस्टाग्राम कम्युनिटी पे, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई अभी भी डाउट है तो प्लीज़ से कमेंट करिएगा, मैं डेफिनेटली सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और फिर मिलते हैं हम लोग वैसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।